तो घर में मैंने बेरा में देर से आऊँ या सवेर से आऊँ, बिल्ली तो हम दरवाज़ा खोलोगे और कितने भी रूस में वापस ले आऊँगा। तो इसलिए बाकी भी साथी, मैं एक बात कहना चाहूँ, जितने भी बाकी भी साथी हैं, चुनाव जो है ये चुनाव एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। ये नहीं कि हमें ये देख के देना है कि भाई हमारा कौन सी हमारी जाति का है, कौन से हमारे पार्टी का है। ये सब चीज़ों से ऊपर उठकर हमें ये देखना है कि हम देश की बागडोर किसके हाथों में देने लग रहे हैं। देश की बागडोर जो है हमने सारे पूरे देश ने ये सोच लिया कि देश की बागडोर हम जो है मोदी जी के हाथों में देवांगे, ठीक है ना। तो मोदी जी के का आशीर्वाद मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ, जो कि माननीय मोदी जी ने, मनोहर लाल खट्टर जी ने, नड्डा साहब ने, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने मुझे इस लायक समझा और यहाँ पर आप लोगों की सेवा के लिए मुझे कुरुक्षेत्र के चुनाव के मैदान में मुझे उतारा। इसलिए मैं अपना बहुत बड़ा इसको मैं भाग्य समझता हूँ, बहुत उनका आभार व्यक्त करता हूँ। भाई मनोज कुमार जी जांबा आज के इस कार्यक्रम के आयोजक, श्री श्रवण सिंगला जी जो भी मेरे भाई मंच का संचालन कर रहे हैं, पवन सैनी जी प्रतिनिधि चेयरमैन म्यूनिसिपल कमेटी पूंडरी, डॉक्टर सुभाष बंसल जी, जयपाल सैनी जी, जितेंद्र राणा जी, देवेंद्र जी पांचाल, कृष्णलाल जी गुच्ची, सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, मंच पर बैठे हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण, मंडल अध्यक्ष, पन्ना प्रमुख, शक्ति केंद्र प्रमुख, ये सारे मैंने बेरा पट गए ठीक है। नहीं, वैसे तो नई पार्टी है मेरे लिए, लेकिन जो है मेरे लिए कोई नई भूनी, ये तो मेरे लिए घर वापसी है। तो पहली बार मैं 96 में वो कहाँ गया, अफोर्डलेस कहाँ गया, हेलो, जब मैं पहली बार 96 में आपके बीच में आया था तो हरियाणा विकास पार्टी का और बीजेपी का गठबंधन था। तो मैं तो आप लोगों के बीच में आया था उस समय, और आपका और मेरा रिश्ता जो है एक पारिवारिक रिश्ता है। ये जिंदल साहब का जोड़ा हुआ रिश्ता है। जिंदल साहब जो है, हम भी उनको कई बार राजनीति माने से रोकते थे उनको, क्यों राजनीति माने का तकलीफ भी होती थी। बाकी पार्टियां जो पीछे पड़ती थी, कोई ना कोई जो है कुछ ना कुछ उल्टा सुल्टा बोलते थे। तो वो ये बोलते थे कि राजनीति माना तो सिर्फ एक बहाना है, एक बहाना है लोगों से जुड़ने का। अरे बोला राजनीति में आवांगे तो बोला हम लोगों के गांव जाएंगे, घर जाएंगे, हाथ जोड़ करके उनसे वोट मांगेंगे। जब हम लोगों के घर हाथ जोड़ करके वोट मांगने जावांगे, जदे लोग अपने घर भी आएंगे, वरना बड़े बड़े लोगों के घर जाने में हमें भी डर लगता है। लेकिन अगर आपके घर में आया हुआ हूं तो आपका भी हक बन जाता है हमारे घर आना। इसलिए बोला हमारे जो लोगों से रिश्ते बनते हैं, जमीनी हकीकत का हमें पता लगता है कि जमीनी हकीकत क्या है। उसी परंपरा को, उसी संस्कार जो बाबूजी ने संस्कार दिए, उन संस्कारों को जो है लेते हुए मैं आप लोगों के बीच में मैं आया। और आप लोगों ने जब मैं आपके बीच में आया, आप लोगों ने मुझे बहुत आशीर्वाद दिया, प्यार दिया, और 10 साल आप लोगों ने मुझे देश की सेवा करने का मौका दिया, आप लोगों की सेवा का मौका दिया। इसलिए मैं मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है आपके सामने, आप मेरे को भली भांति जानते हो। और कई जो साथी मेरे जो बीच में गायब हो गए थे, कई साथी में से गायब हो गए थे जो बीजेपी थे, वो सारे मेरे को उल्टे भी मिल गए। और कांग्रेस वाले भी सबने मना लेंगे। और लोग मेरे को ये बोलते हैं कि हम सारे के सारे जो है पार्टी सारे जो एकजुट होकर के
कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र के अंदर एक ऐतिहासिक जीत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। आप लोगों के आशीर्वाद से परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है। मेरे मन में एक ही बात है कि जब भगवान ने इतना कुछ दिया आप लोगों के आशीर्वाद से, तो मेरा भी फर्ज बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं कुछ करके दिखाऊं। तो बहुत कुछ किया उन 10 सालों के अंदर, बहुत सूझबूझ से मैंने काम किया और बहुत कुछ करना बाकी है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि अब एक मौका है हमारे पास। कुरुक्षेत्र के सांसद आज मुख्यमंत्री हैं, हमारे नायब सैनी साहब। तो नायब सैनी जी मुख्यमंत्री हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का आशीर्वाद हमें प्राप्त है, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री होंगे, फिर कोई काम रुक सकता है? तो हम सारे भाई जो है, सारे भाई बहन पार्टी के मिलकर के, और हम जो यहाँ पर विकास की गंगा बहाएंगे। तो ताली तो अच्छे से पीट दिया करो। धन्यवाद धन्यवाद। इसलिए हरियाणी बोलो, हरियाणी बोलो, मेरे के जावे हरियाणी बुलवा लो, पंजाबी बुलवा लो, अंग्रेजी बुलवा लो, स्पेनिश बुलवा लो, ठीक है? पंजाबी की कोई भी जो है इशारा वाली बोल देंगे भाई। इशारा वाली उन्हें तो समझ में आवे, कुरुक्षेत्र साइड समझ को नहीं आती उन्हें जो है घनी पंजाबी समझ में आवे। लेकिन मैं पंजाब आया भी हूँ, तो इसलिए कोई इसी बात को नहीं पंजाबी भी बोलना। तो इसलिए भाइयों बहनों, मैं तो हमने यही कहना चाहूँ कि मेरे मन में बहुत कुछ है करण की, और मैं अमेरिका में पढ़ा, दुनिया के जितने बड़े बड़े देश है सारे देश देखे हुए हैं। मेरे मन में ये है कि हम पूरे कुरुक्षेत्र में बढ़िया बनावा, लोगों का, बच्चों का, हमारा भविष्य अच्छा हो। वो मेरे सारे कई टाबर आए थे, मेरे बोर होके वापस चले गए। अपना बात सुना तो ने मेरा पटाया कि हम जो है इंटरेस्टिंग बात जो है करते हैं। और अभी सतीश जी आपने ये तो कह दिया कि 10 साल से जो है इधर थे, तो मैं भी जो 10 साल काफी जो है तकलीफ में रहा, काम में और में कर्जा घना हो गया था। लेकिन सारा जो है कर्जा सारा तार दिया। किसी बैंक का 50,000 करोड़ रुपए का कर्जा हो गया, तो 50,000 करोड़ का किसी बैंक का एक पैसे का नुकसान नहीं किया, ब्याज समेत जो है सारा सारा कर्जा उतार दिया। और बाकी 10 साल के बाद आया, कोई मेरा वजन बढ़ा दिखा किसी ने? देख लो भाई, है? कोई वजन बढ़ रहा हो तो कितनी मेरे साथ जो मेरे मुकाबले में है, मेरे भाई, मेरे बारे में कुछ ना कुछ कि मैं उल्टा सुल्टा बोला है, मैं लेकिन को नहीं बोलूं, ठीक है? मैं तो उनका सम्मान करूं। और किसी भी चीज में आप अपने भाई का, बेटे का किसी भी चीज में मुकाबला करा के दिखा लो, पैदल चला लो, दौड़ लगवा लो, साइकिल चलवा लो, घोड़े चलवा लो, बंदूक चलवा लो, हवाई चलवा लो, है फैक्ट्री चलवा दो। और संसद के अंदर जो है 10 साल का एक्सपीरियंस है। जब भी कोई डेलीगेशन संसद के अंदर कोई बाहर से आते, विदेशों से आते, तो स्पीकर जो है पार्लियामेंट वाला स्पीकर साहब किसने आगे करेंगे? आपने भाई ने। कोई चाहिए अंग्रेजी में गिटपिट कराने वाला है? कोई भी जो है IAS IPS अफसरों की ट्रेनिंग के लिए आते हैं वो लोग, इंटरेक्शन के लिए, बातचीत करने के लिए, किसको आगे करते हैं? आपके भाई को, आपके बेटे को। और आज आप हिंदुस्तान में कहीं भी आप चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी भी कोने के अंदर, जो मेरा सपना था कि घर घर के अंदर तिरंगा झंडा लगे, आज बड़े बड़े झंडे देखोगे कहीं पर भी, आप जाके पूछना भाई झंडा कैसे लगा सकते हो, किसने लगवाया? तो वो आपके नाम लेंगे, आपके भाई बेटे नवीन जिंदल का। तो इसलिए बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ मेरे करने की मन में है। और मेरी ताकत है आप लोगों का आशीर्वाद, आप लोगों का प्यार। तो मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं, क्योंकि आप सारी बात समझते हो, आप सब देखते हो कि आज किस तरह से माननीय मोदी जी ने हमारे को एक विकसित भारत के सपना दिखाया है कि 2047 तक हमारा देश विकसित हो, हमारे नौजवानों का, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, हमारे गांव संपन्न हो, हमारे लोग संपन्न हो, खुशहाल हो। उस सपने को पूरा करने के लिए, उसके लिए मैं दर्शक बन के नहीं देखना चाहता था, मैं जो है उसके अंदर उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आप लोगों के साथ, मेरे सारे भाइयों के साथ जो है कंधे से कंधा मिलाकर मैं इसके अंदर अपनी आहुति देना चाहता हूँ, अपना योगदान देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं आपके बीच में आया हूँ। तो मेरी आपसे विनती है, एक तो 2 मई को कुरुक्षेत्र के अंदर मैं जो अपना पर्चा दाखिल करूंगा, और आप ही आके करवाओगे, आप ही आके जो है मेरा पर्चा भरवाओगे। तो मेरी सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप जरूर आकर के अपना आशीर्वाद दें। सुबह 10 बजे कुरुक्षेत्र में अनाज मंडी के अंदर
वहां पे बड़ी रैली होगी, आपका आशीर्वाद लेकर के फिर मैं पर्चा भरने जाऊंगा। और 25 मई को, क्योंकि ये चुनाव आप लोगों का है, तो आपने सबने जो है खुद नवीन जिंदल बनकर, खुद जो है भाई अशोक गुजर बनकर, खुद दिनेश कौशिक बनकर, खुद जो है तेजवीर जी बनकर, खुद जो है नायब सैनी बनकर, नरेंद्र मोदी बनकर, आप सब लोगों को ये चुनाव लड़ना है। और मेरी बहनें माताएं जितनी भी हैं उनको सावित्री जिंदल बनकर के जो है आपको इस चुनाव को लड़ना है, ताकि हम एक ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़े। और अंत में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जब आप लोगों का मुझे इतना प्यार मिलता है, इतना आशीर्वाद जब मिलता है आप लोगों का, तो मन में एक ही बात आती कि हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति देना, मुझे इतनी बुद्धि देना कि जो आप लोगों ने जो मुझे इतना मान सम्मान दिया है, ये मान सम्मान की पगड़ी आप लोगों ने मुझे पहनाई है, आपकी इसकी पगड़ी की मैं हमेशा लाज रखूं और आप लोगों का सर हमेशा फक्र से ऊंचा रखूं। धन्यवाद। जय हिंद। फोन फटने वाला है भाई मेरा। हेलो हेलो, अभी आपने भाई नवीन जिंदल के ओजस्वी विचार सुने, तो आने वाली 25 तारीख को आपके द्वारा दिया गया एक वोट नरेंद्र मोदी